उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बचपन से हम एक शेर सुनते आए हैं कि ज़िंदगी क्या है, अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। यानी हर वो चीज़ जो कभी ज़िंदा थी उसने फ़ना हो जाना है, और फ़ना होने के बाद उन्हीं अज्जा में, उन्हीं अनासर या एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाना है जिनसे वो कभी बनी थी। और इसी अमल को डीकम्पोजिशन कहते हैं। और जिस मटेरियल की डीकम्पोजिशन हो जाए वो कंपोस्ट में तब्दील हो जाता है, यानी एक ज़रखेज़ खाद बन जाती है, जो कि उन पौधों की खुराक है जो हमारे लिए खुराक तैयार करते हैं। और इस तरह से ये रिसाइकलिंग का या ज़िंदगी का प्रोसेस जो है चलता रहता है। कंपोस्ट के बेसिक एलिमेंट्स कार्बन और नाइट्रोजन हैं। उसके बाद फास्फोरस, सल्फ़र, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह दूसरे एलिमेंट्स भी ज़रूरी हैं। फ्रेंड्स, आप सिंपल बात याद रखें कि जो चीज़ गीली है उसे ग्रीन मटेरियल बोलते हैं और उसके अंदर नाइट्रोजन वाफर मिकदार में होगा। जो चीज़ सूखी है उसे ब्राउन मटेरियल बोलते हैं और उसके अंदर कार्बन बहुत होगा। बेसिकली हमने कार्बन और नाइट्रोजन वाले मटेरियल्स को आपस में मिलाना है। अब क्या क्या कुछ मिलाया जा सकता है, ऐसे 4 कम्बिनेशंस पे बात होगी। तो पहले कम्बिनेशन में ग्रास क्लिपिंग्स यानी लान से कटी हुई ताज़ी घास, इसमें नाइट्रोजन वाफर मिकदार में होगा, बहुत ज़्यादा होता है नाइट्रोजन घास में। और इसके साथ ही सूखी हुई घास पड़ी है। सूखी हुई और फ्रेश घास यानी ग्रीन और ब्राउन घास की जो खाद बनती है वो बड़ी ताकतवर होती है, लेकिन इसमें कुछ पत्ते अगर मिला लिए जाएं ड्राइड, ताकि नाइट्रोजन की ज़्यादती को बैलेंस किया जा सके। इसी तरह से आप दूसरा कम्बिनेशन देखें, इसमें मटर के छिलके हैं, चाय की पत्ती है और किचन वेस्ट मटेरियल है कि जिसमें नाइट्रोजन की ज़्यादती है। गीला मटेरियल जो भी होगा उसमें नाइट्रोजन की ज़्यादती होगी। और उसके साथ ही सूखे पत्ते पड़े हैं जिनमें कार्बन की ज़्यादती है। किचन वेस्ट कंपोस्ट सबसे पॉपुलर मेथड यही है। अब आप तीसरा कम्बिनेशन देखें तो इसमें क्या है कि किचन वेस्ट मटेरियल है। किचन से जितने भी सब्जियों के छिलके हमें हासिल हुए हैं, ये वो है सब्जियों फलों के छिलके, और इसके साथ सूखे हुए पत्ते हैं और कागज़ के टुकड़े हैं, गत्ते के टुकड़े हैं। क्योंकि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें पत्ते ज़्यादा नहीं हैं तो घर में जो आपका रद्दी मटेरियल है वो आप यूज़ कर लें। तो रद्दी मटेरियल में क्या है, कार्बन की ज़्यादती होगी, सूखा मटेरियल है, और दूसरी तरफ आपके पास किचन से गीला मटेरियल मिल जाएगा। तो ये एक बेहतरीन कम्बिनेशन। अब एक चौथा और बहुत आसान कम्बिनेशन है, वो ये है कि जब भी हम अपने पौधों की सफाई करते हैं, उनकी काट छांट करते हैं, तो ग्रीन पत्ते और ग्रीन पौधे हमें जो हैं वो हासिल होते हैं। अब ये जो ग्रीन पत्ते हैं, ग्रीन पौधे हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी इनका नाइट्रोजन जो है हवा में गया नहीं। जब ये सूख जाएंगे तो इनमें कार्बन की ज़्यादती होगी, लेकिन जब तक ये ग्रीन है इनमें नाइट्रोजन की ज़्यादती है। तो आप ये वाले जो सब्ज़ पत्ते हैं, अगर आपके पास सब्जियों के छिलके कम हैं, फलों के छिलके कम हैं, तो हम ग्रीन पत्ते ले सकते हैं। और दूसरी तरफ फिर हम इनको कंबाइन करेंगे खुश्क मटेरियल के साथ, जिसमें रद्दी के टुकड़े होंगे, जिसमें सूखे पत्ते होंगे। तो अगेन हमें एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन मिल जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन का कम्बिनेशन जो है वो हमने करना है कंपोस्टिंग के। अब ये जो गमला रखा है इसमें गाय के गोबर की खाद है। हर कम्बिनेशन में हमने एक्टिवेटर के तौर पे प्रोसेस को तेज़ करने के लिए ये गाय का गोबर जो है ये ज़रूर डालना है। अब रह गए दूसरे एलिमेंट्स, यानी आयरन, सल्फ़र, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह। तो ये बहुत सारे मटेरियल्स जो गीले मटेरियल हमने दिखाए हैं, इन सब में ये चीज़ें होंगी। अंडों के छिलके हैं तो उसमें कैल्शियम होगा, केले के छिलके हैं तो उनमें फास्फोरस होगा, पालक है तो उसमें आयरन होगी। तो ये ट्रेसेस हमें यहाँ से मिल जाएंगे। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है दोस्तों कि ये जो बुके पड़ा हुआ है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, कमेंट्स करके बताइए।